गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में स्टडी किया, उसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी किया विद एग्जांपल। और आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में, उसका एग्जांपल भी स्टडी करेंगे और उसमें सब्सक्रिप्शन पार्ट जो है उसके बारे में मेनली स्टडी करेंगे। उसके जस्ट बाद में उसका एग्जांपल लेकर के फिर स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, हमें सब्सक्रिप्शन पार्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन से सब्सक्रिप्शन का यूज करना है। तो देखते हैं, यदि आपके पास में फॉर्मल लेटर है, ओके, और आप फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आप यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से, इनको हम क्या है लेटर लिखेंगे और ये जो है हमारा एक सैल्यूटेशन पार्ट होगा, साथ में सब्सक्रिप्शन पार्ट भी होगा। जैसा मैंने आपको भी सब्सक्रिप्शन बारे में बताया था ना, तो सब्सक्रिप्शन के साथ में हमें सैल्यूटेशन और ये भी ध्यान रखना है। तो देखिएगा, यदि हम टीचर्स को लेटर लिख रहे हैं, ओके, तो हमें सैल्यूटेशन में सर या मैडम, ओके, सर और मैडम का यूज करना है। कब? जब हम टीचर्स को लेटर लिख रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन पार्ट में लास्ट जो इसका पार्ट होता है लेटर का, उसमें हमें क्या लिखना है? योर्स ओबीडिएंटली लिखना है। कब? जब हम टीचर्स को लेटर लिख रहे हैं, ओके। यदि हम ऑफिसर्स को लेटर लिख रहे हैं, टू ऑफिसर्स, तो हमें केवल सैल्यूटेशन पार्ट में क्या डालना है, क्या लिखना है? सर लिखना है। और सब्सक्रिप्शन जो लास्ट में, वो लिखना है हमें योर्स फेथफुली, ओके। इसके जस्ट बाद में टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, या तो कोई समाचार पत्र है या फिर कोई मैगजीन है, पत्रिका है, उसके एडिटर को हम कोई पत्र लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो हमें सैल्यूटेशन पार्ट जो है वो डियर सर लिखना है, ओके। या मैडम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डियर सर और मैडम ये लिख सकते हैं हम। और लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन पार्ट है, उसमें हमें क्या लिखना होगा? योर्स फेथफुली लिखना होगा। ये ध्यान रखने की विशेष बात है। फर्म्स, कोई संस्थाएं हैं, कहने का मतलब कोई व्यापारिक संस्थान है, ओके, उनको हम लिख रहे हैं, कंपनीज को लिख रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी कंपनी है, चाहे मान लो पीवीसी पाइप की कंपनी है, या कोई मान लो बुक डिपोज का बहुत बड़ा वो है, डिपो है, जहां से हम कोई सामान मंगवा रहे हैं अपना, या अपने पास इलेक्ट्रॉनिक की कोई दुकान है, उसका सामान मंगवा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संस्थान हो गया। कोई ट्रेडिंग कंपनी हो, कहने का मतलब तो ट्रेडिंग कंपनीज के लिए हम जो है ये लेटर लिखते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डियर सर्स, क्योंकि वो जो अपना व्यापार करते हैं, ओके, बिजनेस करते हैं, तो वो एक तरह से कंबाइन करते हैं, दो चार लोग मिलकर करते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? डियर सर्स, ओके। तो इसमें हमें सब्सक्रिप्शन पार्ट क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शन पार्ट में हमें योर्स फेथफुल लिखना है। तो इनका लेटर लिखते टाइम, जो फॉर्मल लेटर आप लिखते हैं, या मान लो जिन जिन में आवश्यकता पड़ती है इनकी, क्योंकि इनफॉर्मल की आवश्यकता पड़ती नहीं हमें, तो फॉर्मल लेटर जो भी होते हैं उनमें हम जो भी लेटर जिसको लिखते हैं, जैसे मान लो टीचर्स को लिख रहे हैं, ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर या मैगजीन है, उनके एडिटर को लिख रहे हैं, फर्म्स जो संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थान है, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उनको हम लिख रहे हैं, तो हमें इनका जो है सैल्यूटेशन पार्ट का और सब्सक्रिप्शन जो पार्ट है उसका हमें ध्यान रखना होगा। यह हम गलत करते हैं तो हमारा जो लेटर है वो रॉन्ग माना जाता है, उसमें हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स से नहीं मिल सकते। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसको लिख रहे हैं, तो कौन सा सैल्यूटेशन पार्ट चाहिए, कौन सा सब्सक्रिप्शन पार्ट चाहिए। एक बार वापस पर रिवाइज करते हैं, देखते हैं। टीचर्स को लिख रहे हैं तो सर और मैडम सैल्यूटेशन में लिखना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन में योर्स से ओबीडिएंटली लिखना पड़ेगा, ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो में सर लिखना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन पार्ट में योर्स फेथफुली। एडिटर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को या मैगजीन के एडिटर को, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डियर सर, और यहाँ लिखना पड़ेगा योर्स फेथफुली। फिर इसके बाद हम संस्थान को लिख रहे हैं, किसी को, ट्रेडिंग कंपनीज को लिख रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डियर सर्स लिखना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन पार्ट में योर्स फेथफुली लिखना पड़ेगा, ओके। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके जस्ट बाद में हम एक एग्जाम्पल वो हम लेते हैं, और एग्जाम्पल लेकर के और फिर हम जो है इनको देखेंगे, अभी इनको अप्लाई करेंगे, ओके। और फिर से इनका हम एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अब एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू जो है फॉर्मल जो लेटर है, फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस लेटर को सीखेंगे। तो देखते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को स्टडी करना, उसके बाद में हम देखते हैं अपना जो एग्जाम्पल का आंसर है उसको। You as Sapna write a letter to the postmaster, request him to redirect all your letters to the new address.
यहाँ पर हमें करेक्शन में करना थोड़ा सा एड्रेस। क्या करना है इसमें, हमें एक लेटर लिखना है, और लेटर किसको लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है। राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर, रिक्वेस्ट हिम टू रीडायरेक्ट ऑल योर लेटर्स टू द न्यू एड्रेस, कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो न्यू एड्रेस पे सेंड करे। ऐसा हमें पोस्ट मास्टर को लेटर लिख के बताना है कि लेटर हमें कहाँ सेंड करें, वो न्यू एड्रेस पे सेंड करें। ये जो है इस बात के लिए हमें लेटर लिखना है। ओके, देखिएगा हो गया, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। योर सपना राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्टिंग, ओके, यहाँ पर हमें लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो लेटर किसको लिखना है, पोस्ट मास्टर को। आपको क्या माना है, सपना। तो ये सब्सक्रिप्शन पार्ट में नीचे जो है, सब्सक्रिप्शन पार्ट के नीचे नाम जो आएगा वो यही आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। जो आपको माना है उसी नाम को आपको नीचे मेंशन करना है। तो नया एड्रेस आपने चेंज करवाया, उसी एड्रेस पे आप अपने जो पत्र हैं, ठीक है ना, वो मंगवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। ओके, तो ये आपका न्यू एड्रेस है 26 रजत पार्क, कल्याण सर्किल और जयपुर। फिर इसके बाद में डेट है, जो भी डेट आएगी वो आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ स्पेस नजर आ रहा है आपको, स्पेस लिखना ही लिखना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना बीच में, तो यहाँ पर क्या है, स्पेस है। ओके, तो ये वाला एड्रेस कौन सा हो गया, ये वाला एड्रेस हो गया सेंडर्स एड्रेस। तो लेटर का कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, इसके जस्ट बाद में ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस कौन सा हो गया, ये वाला एड्रेस हो गया रिसीवर या रेसिपिएंट एड्रेस। कौन सा एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस। ओके, ये हो गया। इसके जस्ट बाद में हमें क्या लिखना है, आगे देखो, हमें फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ कौन सा, रिक्वेस्ट टू रीडायरेक्ट लेटर्स टू द न्यू एड्रेस। रिक्वेस्ट किस लिए करनी है, रीडायरेक्ट लेटर्स, जो है वापस लेटर्स को भेजें कहाँ, न्यू एड्रेस पे। ओके, या न्यू एड्रेस पे लेटर्स हमको पुनः निर्देशित करें या भेजें। ओके, इसके जस्ट बाद में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये सैल्यूटेशन जो पार्ट है, हम क्या ऑफिस में लिख रहे हैं, ऑफिसर्स को लिख रहे हैं। अभी पोस्ट मास्टर जो ऑफिसर है तो इसको हम लिख रहे हैं, तो हमें सैल्यूटेशन पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा, सर लिखना पड़ेगा। ओके, ये जो लाइन है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस दैट, ये लाइन इस प्रकार जो है, ये कॉमन लाइन है। ऑफिसर्स को हम पत्र लिखते हैं तो ये कॉमन लाइन हम यूज कर सकते हैं। इसकी जगह एक कॉमन लाइन और होती है यूज, वो क्या कर सकते हैं आप, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मतलब एक ही लाइन आएगी, या तो आप क्या लिखें, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस, या तो ये लिखें, या फिर क्या लिखें, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, ये लिखें। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ। कौन, सपना। मैं आपका ध्यान इस सूचना के लिए आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि आई हैव शिफ्टेड टू ए न्यू हाउस, मैंने एक न्यू हाउस में जो है शिफ्ट किया है, मतलब एक नया हाउस जो है उसमें मैंने शिफ्टेड किया है, नया जो घर है उसमें प्रवेश किया है एक तरह से। माई न्यू एड्रेस इज, मेरा नया एड्रेस ये है 26 रजत पार्क, यहाँ कल्याण सर्किल जो लिखा है उसको भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एड्रेस है मेरा जयपुर। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्या, टू रीडायरेक्ट ऑल माई मेल्स, मेरे जितने भी मेल्स हैं, मतलब डाक जो हैं जितने भी, या लेटर्स जो है मेरे जितने भी, टू द न्यू एड्रेस, वो न्यू एड्रेस पर आप क्या करें, रीडायरेक्ट करें, उन्हें वहाँ आप भेजें। इसके जस्ट बाद में ये जो है थैंकिंग यू, ये भी कॉमन वर्ड्स ही हैं। इस प्रकार के लेटर्स में आप कॉमन वर्ड्स ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक्स भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लास्ट का सब्सक्रिप्शन पार्ट है, योर्स फेथफुली। फिर इसके जस्ट बाद में नीचे आपको ये सपना या जो नाम आएगा ना, यहाँ पर जो आपको माना गया है वही नाम आपको नीचे लिखना है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास में जो फॉर्मेट है वो क्या बना, देखो सबसे पहले क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, फिर हो गया रिसीवर एड्रेस, इसके जस्ट बाद में ये सब्जेक्ट तो आता है, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके जस्ट बाद में हमें जो है ये
क्या है, एक तरह से मैन बॉडी। ओके, क्या है ये? नंबर जो 3 है ये मान लो इसको हम 2 नंबर देते हैं, और नंबर 3 क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, ये हो गया। इसके जस्ट बाद में क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन पार्ट हो गया। ओके, ये नंबर 4 है, इसको हम नंबर 4 देंगे, और ये जो है ना सर्वल लाइन जो सामने खाली है ये है सैल्यूटेशन पार्ट। क्या है ये, सैल्यूटेशन पार्ट। ओके, ये ध्यान रखना है। और 5th जो पार्ट है वो है सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। ओके, तो 5th पार्ट क्या हो गया, नंबर 5 सब्सक्रिप्शन। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। इस प्रकार से हमारे पास में जो है ये 5 पार्ट्स हैं, और इन 5 पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें फॉर्मल लेटर को स्टडी करना है। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। ओके, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार हम वर्बली देख लेते हैं। देखो, लेटर को लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर एड्रेस नहीं आता है। ओके, कौन सा आता है, केवल एक बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर आता है, उसके बाद रिसीवर आता है। ओके, रेसिपिएंट भी कह सकते हैं उसको। उसके जस्ट बाद में जो है वो सैल्यूटेशन पार्ट आता है। सैल्यूटेशन पार्ट के बाद में लेटर की जो बॉडी है, मैसेज ऑफ द लेटर, वो आता है, और उसके जस्ट बाद में लास्ट में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन पार्ट आता है। वैसे आप इसके और भी ज़्यादा पार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ये सेंडर एड्रेस हो गया, फिर रिसीवर एड्रेस हो गया। ओके, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट वाला पार्ट, उसको अलग आप डिवाइड कर सकते हैं। सैल्यूटेशन पार्ट को अलग डिवाइड कर सकते हैं। मैन बॉडी उसको अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन जो लाइन है इनको अलग आप डिवीजन में डाल सकते हैं। योर्स फेथफुली इसको आप अलग डिवीजन में डाल सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन में डाल सकते हैं इसको। ऐसे इनके जो मेन पार्ट हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ओके, कहने का मतलब ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि लेटर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये आपके माइंड में कंफर्म होना चाहिए। अगर ये आपके माइंड में मान लो कंफर्म है तो आप इजीली कोई भी लेटर है इस प्रकार का फॉर्मल लेटर वो हम लिख सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो, हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लो पैसेज हम लिखते हैं, ठीक है, निबंध लिखते हैं, तो उसकी प्रस्तावना तैयार करते हैं। तो वैसे ही इसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। वैसे हम लेटर जो लिख रहे हैं ये इसकी प्रस्तावना ही और क्या है कि हम माइंड में पहले ये फील्ड रखेंगे, सेंडर एड्रेस आना चाहिए, रिसीवर आना चाहिए, फिर इसके बाद में डेट भी आती है। फर्स्ट वाला एड्रेस के बाद में डेट भी आती है, ये भी ध्यान रखें आप। एड्रेस से फर्स्ट वाला उसके बाद ही डेट आती है, सेकंड वाले के बाद डेट नहीं आती है। ओके, और ये जो प्लेस का नाम है वो आपको नीचे ही लिखना है, इधर है 3rd लाइन में। यहाँ पर भी देखो नीचे लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट लिखने जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर यहाँ कैपिटल होना चाहिए क्योंकि हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ये जो लाइन ये पूरी ब्लैंक रहेगी, ये भी ध्यान रखना है, इसमें कुछ लिख मत देना वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये लाइन मैंने आपको कॉमन बताई थी अभी, इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब इसमें थोड़ा सा जो ग्रामर पोर्शन भी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नोटिस, या काइंड नोटिस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस। तो आई वॉन्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें आई के साथ में वॉन्ट आ रहा मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, आई हैव शिफ्टेड, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म लगी हुई है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पर माई न्यू एड्रेस इज यहाँ मैन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है वैसे, लेकिन यहाँ मैन वर्ब है। फिर ये यहाँ पर जो है एक तरह से आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया है। कहने का मतलब इसमें मैक्सिमम किस टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और मैन वर्ब जो है इज एम आर जो भी है, मान लो इसमें इज का यूज है मैन वर्ब के रूप में, तो इनका मेनली यहाँ यूज किया गया है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है। ओके, तो एक बार हम फिर से इसको नॉर्मल रिवाइज करते हैं और फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। You are Sapna, write a letter to the postmaster requesting him to redirect all your letters to the new address. आपको क्या माना है, सपना माना है
ओके, अपने आप को सपना मानते हुए लेटर लिखना है। ओके, किसको लिखना है? राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम, उससे प्रार्थना करते हुए टू रीडायरेक्ट ऑल योर लेटर्स टू द न्यू एड्रेस, कि मेरे सभी जो लेटर्स हैं उनको रीडायरेक्ट कर दें, उन्हें निर्देशित कर दें, भेज दें नए एड्रेस पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है? फॉर्मल लेटर में ध्यान रखना देयर आर टू एड्रेसेस, दो एड्रेस होते हैं। इनफॉर्मल लेटर में ओनली सिंगल एड्रेस होता है, वो भी किसका होता है? सेंडर का होता है। यहाँ पर एड्रेस टू होते हैं, एक तो रिसीवर का हो जाएगा और एक सेंडर का हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसके जस्ट बाद में लाइन छोड़नी है, कहने का मतलब स्पेस होना चाहिए, और इसके जस्ट बाद में रिसीवर एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो एड्रेस आ गया 26 रजत पार्क। कोई भी एड्रेस आपको याद नहीं रहे, लेटर मान लो लिखा हुआ हो तो आपको लिखना ही लिखना है, और आपको एड्रेस याद नहीं तो आप इस प्रकार से 2 या 3 डिजिट लगा दें। कोई भी मान लो नगर का नाम लिख दें, कोई पार्क का नाम लिख दें, फिर लोकेलिटी का नाम लिख दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 26 रजत पार्क, कल्याण सर्किल, जयपुर। फिर ये डेट का फॉर्मेट ये रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, उसके बाद मंथ का नेम, फिर सेशन, फिर यहाँ ब्लैंक छोड़ दें, एक लाइन खाली छोड़ दें। ओके, फिर इसके बाद में ये जो है आपको लेटर में मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा, पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस जयपुर। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, एक लाइन में सफिशिएंट आ जाना चाहिए। ये हो गया। रिक्वेस्ट टू रीडायरेक्ट लेटर्स टू द न्यू एड्रेस, नए एड्रेस पे सारे लेटर्स जो हैं वो रीडायरेक्ट करने की प्रार्थना। ओके, रिक्वेस्ट प्रार्थना टू रीडायरेक्ट, पुनः निर्देशित करना या भेजना लेटर्स टू द न्यू एड्रेस, न्यू एड्रेस पे जो लेटर्स हैं उनको भेजने की प्रार्थना बाबत। फिर सर, इस रोटेशन पार्ट आ गया। फिर ये कॉमन लाइन, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहती हूँ, आपका ध्यान इस ओर लाना चाहती हूँ। क्या? आई हैव शिफ्टेड टू ए न्यू हाउस, मैंने न्यू हाउस में शिफ्ट किया है, मतलब नया जो घर है उसमें मैंने अभी पुराना जो घर था उसको छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। माई न्यू एड्रेस इज, मेरा नया एड्रेस ये है 26 रजत पार्क, कल्याण सर्किल, जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जयपुर। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, टू रीडायरेक्ट ऑल माई मेल्स, मेरे सभी जो डाक हैं, मेल्स मीन्स डाक, वो कहाँ भेजें? टू द न्यू एड्रेस, नए एड्रेस पे भेजें। थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। योर्स फेथफुली, और नीचे क्या आ जाएगा? जो नाम लिखा हुआ है योर्स फेथफुली के जस्ट बाद में नीचे नाम आ जाएगा। इस प्रकार से एक फॉर्मल लेटर का हमने फॉर्मेट भी देखा है, फॉर्मल लेटर का क्या देखा हमने? फॉर्मेट भी देखा है, और इसके जस्ट पास में क्या देखा है? इसका एक एग्जाम्पल लेकर के और हमने इसको स्टडी भी किया है। इस प्रकार से हमें जो है लेटर का स्टडी करना है। तो मेन जो बातें ध्यान में जो रखनी है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें अगर आप क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तब आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक तो ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर स्पेस का ध्यान रखें। जैसे मान लो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्पेस नजर आ रहा है, लेकिन ये स्पेस है, ये स्पेस का ध्यान रखें। डेट आपको लगानी पड़ेगी। ओके, क्या लगानी पड़ेगी आपको? डेट। तो डेट का फॉर्मेट यही ध्यान में रखें, दूसरी डेट यूज नहीं करें, फॉर्मेट यूज नहीं करें दूसरी डेट का, उसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। मान लो इसमें 15 20s लगाएं, किसी में RD लगाना पड़े, किसी में ND लगाना पड़े, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, एक ये सिंगल नहीं लगाया आप, ये 20 ये सिंगल मत लगा देना, इसको आपको जो है वो 2020 कंप्लीट ही लगाना पड़ेगा। एक यहाँ जब ये लिखे तो कैपिटल लेटर में लिखें, यहाँ पर यहाँ जो है, जैसे मान लो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, पोस्ट है। ओके, फिर इसके बाद में ये भी मान लो इसको पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ भी जो है हेड पोस्ट ऑफिस है, ये कैपिटल लिख दें आप, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आती है, या मान लो प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। और ये प्रॉपर नाउन है ही जयपुर, कोई प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं तो उनको आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हुए ही यूज करेंगे। कैपिटल नहीं लिखा है तो थोड़े से नंबर जो है, मार्क्स जो है वो कटने के चांस से रहते हैं, तो आप इनका विशेष ध्यान रखें। दूसरा और क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेंडर एड्रेस है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस है, सब्जेक्ट है, ओके, सैल्यूटेशन पार्ट है, लेटर की जो बॉडी है, मैसेज ऑफ द लेटर है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन पार्ट है। तो ये माइंड में जो आपके 4 5 जो पार्ट्स हैं मेनली, इन 5 पार्ट्स को आपको माइंड में रखना है।
ये 5 पार्ट्स माइंड में रहेंगे तो ये प्रस्तावना का काम करेंगे। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वो आपको याद रहेगी तो आप लेटर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन का स्टडी ढंग से करना है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें कई चीजें लेनी होती है। जैसे आपने यहाँ क्या लिया, सपना जो वर्ड है इसको हमने नीचे लिखा है तो ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है। फिर इसके जस्ट बाद में हमने क्या लिया है, देखो ये लिया रिडायरेक्ट ऑल लेटर्स, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लिख दिया रिक्वेस्ट टू रिडायरेक्ट लेटर्स टू द न्यू एड्रेस। तो सब्जेक्ट भी हमें कहाँ से मिलेगा, लेटर्स का जो क्वेश्चन है उससे ही मिलेगा। लेटर किसको लिखना है, ये देखो राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, द पोस्ट मास्टर। ओके, अब पोस्ट मास्टर किसका होता है, जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करें। हमें ये मान के चलें 30 to 40% जो मैटर है वो कई बार क्वेश्चन में ही मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसका रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।